हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो अपन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उनमें मेनली होता है कि आपका जो डी ऑर्बिटल है उसमें किस तरह से जो विन्यास है वो इसमें देखने को मिलता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि डी कक्षक की जो आकृति है वो किस तरह से होंगी, अपन उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करने वाले हैं। साथ में अपन ये कहें कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें अभिविन्यास किस तरह से पाया जाएगा, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसमें किस तरह से अभिविन्यास पाया जाएगा, किस तरह से अभिविन्यास है वो अलग अलग इसमें जो कक्षक होंगे वो किस तरह से दिखा रहे हैं, तो उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या बताई गई है कि कोई भी कक्षक हो उसकी आकृति से तात्पर्य क्या होता है, कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी कक्षक यदि उसके निर्माण में क्या करे, कोई पाली हो या कोई जो आकृति है उसको निरूपित करे, उसको रिप्रेजेंट करे, तो वो क्या कहलाता है, आपके इसमें कक्षकों का जो शेप कह दें या अभिविन्यास कह दें वो इसमें आता है। साथ में अपन यहाँ पर बात करें तो इस तरह की जो आकृतियाँ बनती है, खासकर अपन डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करें तो क्या बताया गया है, ये किसी निश्चित दिशा की ओर ओरिएंटेड होती हैं, यानी कोई फिक्स इसमें डायरेक्शन होगी और उस डायरेक्शन की ओर आपकी जो शेप है वो उसमें बनेगी या जो शेप है उसकी तरफ अपनी दिशा प्रदर्शित करेगी। तो कक्षकों के निर्माण की जो आकृति जो है उनमें जो मेन बात करें उसके लिए ये देखने को मिलता है। सामान्यतः अपने बात करें डी कक्षकों के लिए तो क्या बताया गया है कि डी कक्षकों में आपके 5 टाइप्स की आपको जो शेप है वो इसमें क्या होगी, देखने को मिलेंगी, या कहेंगे कि इसमें इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। क्या बताया कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें 5 तरह की शेप है वो आपके देखने को मिलेंगी। अब साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो आकृतियाँ हैं वो किस तरह से होंगी, तो क्या बताया गया है कि इनमें जो शेप्स बनेगी, जनरली अपन ने कहा कि 5 तरह की शेप बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि डी ऑर्बिटल्स में जो ओरिएंटेशन है वो इसमें 4 तरह से देखने को मिलता है। कि 3 जो आपके बात करें कि जो समान दिशा के हैं वो अलग से दिखाएंगे और जिनकी भी अभिविन्यास अलग है वो क्या करेंगे, अपने अलग तरह से विन्यास दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि डी ऑर्बिटल की शेप में 4 ऑर्बिटल्स तो ऐसे हैं जो क्या हैं, आपके सेम डायरेक्शन वाले आपको रिप्रेजेंट होंगे, दिखाई देंगे। दूसरी बात करें यहाँ पर कि अपने 4 ऑर्बिटल्स की बात, एक ऑर्बिटल जो आपका है सामान्यतः dz², ये क्या करता है कि इन ऑर्बिटल से क्या रखता है, आपके डिफरेंस रखता है, विभिन्नता रखता है। क्या क्या है कि ये इनसे शेप के अंदर अलग है, डायरेक्शन इसके अंदर अलग दिखाई देंगी और जनरली ये इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि ये हायर एनर्जी वाला भी होता है। हायर एनर्जी वाला ये हो गया।
अब यहाँ पर अपन बात करते हैं और साथ में क्या बताया गया है कि ये तो अपने कहा कि भाई इनकी शेप के आधार पर ये इस तरह से हो सकते हैं कि भाई इनमें जो शेप है 4 तो एक जैसे शेप बनाते हैं और एक इनमें अलग शेप इसमें बनाता है। दूसरी बात करें अपन डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो डायरेक्शन है कि दिशा किस तरह से है, उसके आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। और कौन कौन से हैं तो क्या बताया गया है कि इसमें थ्री टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, अलग होंगे, और 2 टाइप इसमें जो शेप है वो उनके लिए अलग देखने को मिलता है। जनरली ये डायरेक्शन के आधार पे, ये अपने शेप के आधार पे। अब शेप के आधार जो डायरेक्शन है उसके आधार पर है कौन कौन से, अब उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड। थर्ड बात करें डी एक्स जेड या जेड एक्स भी लिखते हैं कई बार इसको, तो अपने को तो ध्यान में रखना है कि ये होंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं दूसरे वाले, ये आपके 3 हो गए एक ग्रुप के। अब दूसरा कौन सा होगा, तो एक तो होता है आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक आपका डी जेड स्क्वायर। तो 2 तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप है इस तरह से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अपन कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लें। तो देखिए क्या बताया गया है कि ये जो डी एक्स वाई है, ये इनका अपन त्रिविम अभिविन्यास देखें तो ये क्या है, आपके एक्स वाई दिशा के अंदर क्या होता है, निर्देशित होता है। उस एक्स वाई दिशा की तरफ ये क्या होगा, अभिविन्यासित होगा। इसी तरह से इसके लिए बात करें तो ये वाई और जेड की ओर क्या होगा, अभिविन्यासित होगा। दूसरी बात करें यहाँ तीसरी वाली यहाँ पे, तो ये आपका एक्स जेड या जेड एक्स दिशा की ओर क्या होगा, अभिविन्यासित होगा। मतलब अपने मान लो इसका 3 डायमेंशन रूप बनाते हैं, तो अपन यूँ कह सकते हैं ये एक्स, ये वाई और ये आपकी जेड। आप किसी को किस तरह से भी रख सकते हो, आप इसको वाई रख सकते हो, इसको जेड रख सकते हो, इसको एक्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं। अब यहाँ पर अपन बात करें तो जनरली क्या बताया गया है कि ये जो तीनों हैं कक्षक, ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनकी शेप होती है आपके द्विडंबल शेप, यानी यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, द्विडंबल शेप इसमें फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह से व्यवस्थित होंगे, जैसे मैं इनका यही रूप इस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन कक्षकों के लिए एक खास बात बताई जाती है कि ये तीनों ही कक्षक दोनों अक्षों के मध्य स्थित होंगे। मतलब क्या बताएं, अगर अपने बात करें इधर एक बार कि अक्षों के मध्य होंगे, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई एक्स वाई के मध्य होंगे, तो ये आपका इस तरह से। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर है अच्छे से इसका रिप्रेजेंटेशन।
दोनों अक्षों के मध्य होगा। तो अपने इसको x और इसको y मान ले। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ये आपको हो जाता है dxy। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये दोनों लोब्स जो होती हैं इन पे कोई ना कोई चार्ज होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आकर व्यवस्थित होगा। तो प्लस प्लस माइनस माइनस इनके द्वारा इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इनमें दिखाया जाता है। तो ये तो हो गया अपने फर्स्ट इनके लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि dxy, dyz और dxz जो तीनों कक्षक हैं ये हमेशा अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। तीनों ही अक्षों के क्या होंगे? मध्य होंगे। अब दूसरी बात करें यहाँ पर कि सामान्यतः ये वाला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये जो कक्षक है सामान्यतः dxy के ही समान होता है, लेकिन इनकी जो लोब्स होती है, अब देखिए इनको बोला जाता है लोब्स या हिंदी में कहें पालियां, जिनके द्वारा क्या होता है आपके किसी कक्षक का निर्माण होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाओं का सबसे ज़्यादा आपके देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें इन तीनों के लिए, तो कहा कि अक्षों के मध्य स्थित होंगे, लेकिन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अपन इसके लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो लोब्स होंगी ये सामान्यतः अक्षों के ऊपर व्यवस्थित होंगी। कहाँ व्यवस्थित हैं? आपके अक्षों के ऊपर व्यवस्थित होंगे। अब देखिए अपन ने रिप्रेजेंटेशन देखा, इसमें इस तरह से आपके ओरिएंटेशन हो गया, अभिविन्यास इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि तीसरी बात कि भाई ये भी लगभग इन्हीं की जैसा है, सिर्फ चेंज क्या है? दिशा का है कि कोई अक्षों के मध्य है, कोई अक्षों के ऊपर है। यहाँ पर थोड़ा देखिए क्या चेंज है। dz स्क्वायर के लिए बात करें तो देखिए dz स्क्वायर के अंदर किस तरह से अभिविन्यास मिलेगा। यहाँ पर आपको एक तो सभी से अलग मिलेगा, क्योंकि अपन ने शेप के आधार पे कहा था कि इसमें शेप आपके सामान्य से इनसे अलग मिलेगा। शेप अलग होगा तो किस तरह से बात करें तो देखिए किस एक्स पे विन्यासित है ये? जेड पे। तो अपने इस तरह से लिख सकते हैं कि ये तो अपनी बना दी आपकी इसमें जेड एक्सिस। अब दूसरा क्या बताया गया है कि ये क्या होता है? इसी एक्स के ऊपर अभिविन्यासित होता है। और क्या बताया गया है कि इसकी दोनों ही पालियां अक्षों के ऊपर व्यवस्थित होती हैं या ओरिएंटेड होती हैं, और एक्स वाई की दिशा में ये क्या होंगी? व्यवस्थित होंगी। तो इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि सामान्यतः इसको अलग रिंग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जेड एक्स पे व्यवस्थित है, रिंग है
वो एक्स वाई दिशा को क्या करती है, बताती है, ओरिएंटेड करती है उसको। और इसमें इस तरह से क्या है कि आकृति देखने को मिलती है। साथ में यहाँ बात करें कि ये क्या होती है, आपके डंबल शेप इसमें आपके देखने को मिलता है, जिसमें जेड एक्स की ओर क्या होंगे, ये सारे अभिविन्यासित होंगे। रिंग है वो इसके चारों ओर के एक्स वाई तल को रिप्रेजेंट करती है। ये जो रिंग है इसके एक्स वाई तल को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पर बात की कि 5 तरह की जो शेप हैं वो इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, ठीक है। फिर बात करें कि ये ऑर्बिटल शेप के आधार पर अपन बात करें तो ये क्या है, 4 ऑर्बिटल एक जैसी और एक ऑर्बिटल आपका अलग दिखाता है। 3 ऑर्बिटल की बात करें तो अभी जो बनाई थी उसमें अपन ने कहा था कि एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, ये सब क्या है, आपके तीनों ही अपनी अक्षों के मध्य व्यवस्थित होंगे, जैसे इस डायग्राम के अंदर बताया। दूसरी बात करें आपके जो लिखा था अपन ने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला, तो ये इस तरह से व्यवस्थित होगा कि यहाँ पर होता तो ये एक्स वाई के समान ही है, लेकिन जो लॉब्स होंगी, जो पालियाँ होंगी, वो अक्षों के ऊपर इसमें व्यवस्थित होती हैं। फिर डी जेड स्क्वायर के लिए बात करें कि सामान्यतः इसमें डंबल शेप आकृति देखने को मिलती है और साथ में जो दोनों पालियाँ हैं वो जेड एक्सिस पे व्यवस्थित होती हैं, उस पर सेटल होती हैं। साथ में जो रिंग है वो आपके एक्स वाई प्लेन को इसमें क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है और इसके आधार पर इसमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अब देखिए एक तो टाइप हो गया इस तरह से कि इनकी शेप को अपन ने इस तरह से दिखा दिया कि डी ऑर्बिटल्स में इस तरह से जो शेप है वो फॉर्म हो रही हैं। अब देखिए इनके जो ऊर्जा तल हैं उनको किस तरह से दिखाया जाता है, तो साथ में अपन इनके ऊर्जा तलों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके जो ऊर्जा तल होंगे उसमें मोस्टली अपन ने पहले ही बात की कि इसमें 5 तरह के क्या बनाए जाएंगे, ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें 5 तरह के इसमें ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होंगे, क्योंकि अपने को पता है कि इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो आपके 10 इलेक्ट्रॉन इनमें व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि एक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन कक्षक में आ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया है कि यह भी क्या है, आपके आगे 2 भागों में डिवाइड होता है। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपके शेप्स होंगी उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या देखने को मिलती है कि ये ऑर्बिटल्स जो अपन ने बनाए हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इनकी शेप में आपको देखने को मिलेंगी, किसी फिक्स दिशा की ओर क्या होंगी, ये निर्देशित होंगी। अब देखिए अपन ने कहा था कि ये 5 तरह के कक्षक हैं, तो अपने क्या करें, 3 का रिप्रेजेंटेशन एक तरफ दिखा दें और 2 का रिप्रेजेंटेशन देखिए। यहाँ पर सामान्यतः जो कक्षक होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है। इनके लिए जो खास बात क्या बताई गई है कि ये आपके
लोअर एनर्जी वाले क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे हैं आपके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। साथ में इनको T2G के द्वारा इनको लिखा जाता है। तो ये कक्षक कैसे कहलाएंगे कि डी कक्षकों में T2G कक्षक सामान्यतः 3 होते हैं। और 3 कौन कौन से हैं आपके, DXY, DYZ, DXZ। ये आपका हो गया T2G। इसको T2G सेट के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको कई बार लिखा जाता है। अब आते हैं इस तरफ। सामान्यतः ये जो कक्षक हैं ये आपके dx² - y² और dz², इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो ये पैटर्न लिखा है ज़रूरी नहीं है ये इसी तरह से व्यवस्थित हो, ये अलग भी हो सकते हैं। यानी इस वाला यहाँ व्यवस्थित हो सकता है, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ वाला इनमें आ सकता है। मेन ध्यान रखना है कि ये वाला कभी भी इसके साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, इसको प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, इसको यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी वाले लेवल आपके ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके हायर एनर्जी वाले ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या बताया गया है, इनको सामान्यतः ईजी सेट के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया, या ईजी ऑर्बिटल्स बोल दे, ईजी कक्षक बोल दे, तो उनको इस तरह से लिखा जाता है। अब अपने इसको एक तरह से इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकी जो डीजेनरेसी है उसको अपन कह सकते हैं कि ये 888 डीजेनरेसी है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर डबल डीजेनरेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मतलब इसमें आपके जो समिति है वो किस तरह से व्यवस्थित है, क्योंकि अपन ने कहा था यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसको इस तरह से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो डी कक्षक हैं अपनी ये कह सकते हैं सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक है उनमें dxy, dyz, dxz, dx² - y², आपके लास्ट जो dz² है, ये 5 तरह के कक्षक होते हैं। फिर इनके अंदर जो दिशात्मक गुणों की बात करें तो ये किसी न किसी फिक्स दिशा की ओर निर्देशित होते हैं, जिनमें अपन ने अलग अलग तरीके की जो ऑर्बिटल्स हैं उसका फॉर्मेशन करके उसमें बात की थी। साथ में अपन ने बात की थी कि भी ये 5 तरह की शेप बनाते हैं, जिसमें आपका जो dx² - y² है, ये आपके dx² जो dxy है उसी के समान अपनी शेप बनाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि dxy लोब के मध्य होता है, जबकि dx² - y² आपके लोब के ऊपर व्यवस्थित होता है। जो लोब है वो x के ऊपर व्यवस्थित यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बात करें जो आपने अभी dz² बनाया था, तो उसके लिए अपन ने कहा था कि भी सामान्यतः ये जो है इसमें जो लोब्स होंगी या पालियाँ होंगी या जो वो क्या होंगी आपके zx की ओर क्या होंगी अभी विन्यासित होंगी। साथ में अपन बात करें कि इसमें जो रिंग फॉर्म दिखाया जाता है आपके स्ट्रक्चर में या अपने कहते हैं शेप में, तो ये क्या करती है कि ये सामान्यतः एक्स वाई तल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी शेप है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने ग्रुप के अंदर इसमें अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।